जोशीला वतन की इस खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी विद डॉक्टर पूनम मदान में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं राजस्थान की उन जानी मानी हस्तियों से जिन्होंने अपनी योग्यता के बल पर नई मिसाल बनाई है। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं दीपक संकेत जी से, जो मीनाकारी के मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं और मीनाकारी को विश्वविख्यात करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आप नेशनल अवार्डी हैं और आपने कनाडा, अमेरिका और कई यूरोपियन कंट्रीज़ में अपनी इस कला का प्रदर्शन किया है और परचम फहराया है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे इस खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी विद डॉक्टर पूनम मदान में। धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू नितेश जी, आपने मेरे को अवसर दिया दर्शकों से रूबरू होने के लिए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन। दीपक जी, राजस्थान की मीनाकारी, विशेषकर जयपुर की मीनाकारी वर्ल्ड फेमस है। मीनाकारी के बारे में थोड़ा बताइए। और कुंदन और मीनाकारी दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर एक साथ होता है, तो इसके बारे में थोड़ा देखिए, मीनाकारी हमारी पारंपरिक कला है और जयपुर की विशेष तौर पे मीनाकारी पहचान है, विश्वविख्यात कला है ये। और कुंदन और मीनाकारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके अंदर फ्रंट साइड में जो अपन देखते हैं ज्वेलरी पीसेस में, आगे की तरफ कुंदन का काम होता है। कुंदन वर्ड लिटरली जिसका मीनिंग देखें हम, इसका मतलब होता है 24 कैरेट गोल्ड। तो 24 कैरेट गोल्ड से हीरे की पोल्की या प्रेशियस स्टोन्स की सेटिंग की जाती है और इसी के बैक साइड में आपको मीनाकारी का सुंदर कार्य मिलता है और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो मीनाकारी खाली किसी भी ज्वेलरी पीस के बैक साइड पे होते हैं या फ्रंट में भी? फ्रंट में भी होती है। पहले जिसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में दुपोस्ता। दुपोस्ता का अर्थ होता है कि आगे भी मीना और पीछे भी मीना, उसके साथ साथ छोटे छोटे हीरे की पोल्की। तो वो हमारा हेरिटेज प्रोडक्ट है और पुराने समय से ही, आज मैं कहूँगा कि पिछले 300 साल से ये कला हमारा परिवार कर रहा है। और इसके अंदर हमने बीकानेर डिज़ाइनर्स के लिए, जयपुर डिज़ाइनर्स के लिए कार्य किया है और आर्मी के लिए भी हमने काफ़ी चीज़ें बनाई है। तो वेपन्स में भी मीनाकारी पहले बहुत प्रचलित थी, अभी ये आर्टिकल्स पे की जाती है और ज्वेलरी पे की जाती है। तो हम ये मानते हैं कि मीनाकारी ज्वेलरी पे तो होती ही है, पर अदर फॉर्म्स में ये आर्टिफैक्ट्स पे या पत्थर पे भी दिखती है। जी, पत्थर के साथ मीनाकारी का समावेश किया जाता है। उसमें जड़ाई का पार्ट ज़्यादा होता है। मीनाकारी के कुछ कुछ मोटिव्स जो हैं वो उसके अंदर हम इम्पोज कर देते हैं। और ज्वेलरी और आर्टिकल्स तो एक अलग ही, देखिए जैसे कि ये सुराही है, दिस इज इन सिल्वर एंड गोल्ड एंड दिस रेड कलर इज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये लाल रंग जो है ये जयपुर की पहचान है। जयपुर इनामल जो कहा जाता है वो लाल रंग है। तो तब से लेके अब तक ये आर्टिकल्स पे बनता है और लगातार इसकी मांग बनी रहती है। वही है कि रंगीलो राजस्थान के ये कुछ और रंग हैं और कुछ नायाब एक्सक्लूसिव पीसेस हैं जिनको हम यहाँ देख रहे हैं अभी। दीपक जी, आपके परिवार में मीनाकारी की कला एक विरासत के रूप में मौजूद है। पीढ़ी दर पीढ़ी ने इस कला को सहेजा है, तो इसके बारे में बताएं। मैं 7वीं पीढ़ी हूँ मीनाकारी का कार्य करते हुए और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे उनको बीकानेर दरबार साहब गंगा सिंह जी ने, महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने कोर्ट में एक स्थान दे रखा था। और महाराजा साधु सिंह जी की जब वेडिंग थी तो पूरा का पूरा ज्वेलरी, आर्टिकल्स और वेपन्स, स्वॉर्ड पे जो मीनाकारी होती है, तलवारों पे और अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे पहले मीनाकारी की जाती थी। वो सारा हमारी फैमिली ने बनाया। फिर 1950 में मेरे ग्रैंडफादर जयपुर में शिफ्ट हो गए, श्री दीनदयाल जी मीनाकार। वे भारत के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं मीनाकारी कला के लिए। और फिर उन्होंने यहाँ अपने इस मीनाकारी कला का विस्तार किया और मेरे पापा 5 ब्रदर्स हैं, 5ों ने मीनाकारी सीखी और नेशनल अवार्डीज़ हैं हमारी फैमिली में सारे। तो ये कला चलती आ रही है तब से ही, पीढ़ी दर पीढ़ी। बहुत ही खूबसूरत एक पारंपरिक कला को जो कि इतनी अद्भुत और नायाब है, उसको आप लोग सहेज रहे हैं और अपनी इस हेरिटेज को मेंटेन कर रहे हैं। तो बहुत ही इम्प्रेसिव वर्क कर रहे हैं आप एक्चुअली। आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी फैमिली ने बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं आपकी फैमिली को, तो आप उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए, मेरे पिताजी को नेशनल अवार्ड मिला 2003 में, मुझे नेशनल मेरिट मिला 2005 में और उसके बाद यूनेस्को सील ऑफ एक्सीलेंस वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिला।
और अपने सवाई जयपुर अवार्ड से भी मुझे सम्मानित किया गया। तो बहुत गर्व होता है कि हमारी फैमिली इस काम को मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। मुझे एक ऐसा अवसर दिया प्रभु ने, मेरे पिताजी ने मुझे हुनर दिया और मैं उस कला को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल, और उसको वर्ल्ड फेमस कर रहे हैं। नो डाउट, वंडरफुल। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो मीनाकारी, जिसको हम मानते हैं कि आज जयपुर इसका गढ़ है और जयपुर का एनामलिंग या जयपुर की मीनाकारी वर्ल्ड फेमस है, तो क्या ये जयपुर में ही ओरिजिनेट हुई थी या ये कहीं बाहर से आई है? ये मैम पर्शिया से आई है। आप मुग़ल काल में देखेंगे तो जयपुर के राजा मिर्ज़ा मानसिंह जो थे वो अफ़गानिस्तान, ईरान वॉर के लिए गए थे, तो वहाँ उन्होंने इस मीनाकारी कला को देखा, मगर वहाँ बहुत ही डल कलर्स में होता था, ये फिरोज़ी, पिंक, ओपेक कलर्स में होता था। तो वहाँ उन्होंने कुछ आर्टिसंस अपने वहाँ भेजे और वो वहाँ से इस आर्ट को ट्रेन करने के बाद कुछ वहाँ से आर्टिसंस भी यहाँ आए और कुंदन जो काम हमारा प्राचीन कार्य था, भारत का प्राचीन कार्य था, कुंदन जड़ाई का कार्य, तो उसके साथ मीनाकारी का समावेश किया गया और इसमें हमने ब्राइट कलर्स का यूज़ किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाल रंग जो है ये शुरू से ही जयपुर की पहचान रहा है, तो ये यहीं डेवलप किया और ये यहाँ इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन चालू हुआ मीनाकारी। तो ट्रेडिशनली हम ये मानते हैं कि पर्शियन इन्फ्लुएंस है इसमें, पर्शियन इन्फ्लुएंस है इसके अंदर, मुगल लेके आए मोटिव्स जो हैं जी। तो इनकी मोटिव्स में भी कुछ बदलाव आया है समय के साथ? समय के साथ जैसे ट्रेडिशनली देखते हैं कि फूल, बेल, पत्ती ज़्यादा करके प्रोमिनेंटली ये डिज़ाइन दिखते हैं, वाइल्ड लाइफ, यस, लॉट ऑफ एनिमल्स, एलिफेंट एंड बर्ड्स, या सो मैम तब से अब तक बदलाव तो बहुत आया है, क्योंकि गोल्ड एक बहुमूल्यवान धातु बनता जा रहा है डे बाय डे, तो चांदी पे भी इसका प्रचलन बढ़ा है और साथ साथ इसमें अब एक टेस्ट डेवलप हो चुका है कंटेम्प्रेरी, थोड़ा सा इसके अंदर स्टोन्स का ज़्यादा यूज़ करके, बड़े साइज़ की पोल की, हीरे की पोल की यूज़ करके थोड़ा सा इसको और मॉडर्न बनाया है। मगर अभी आज भी आप देखेंगे तो उन सारी ज्वेलरी के पीछे आपको मीनाकारी की कला मिलेगी। क्या और इसका जो ज़्यादा डिमांड है वो हमारे इंडिया में ज़्यादा है या इंटरनेशनल मार्केट में इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है? NRI जितने भी हैं वो ख़ास तौर पे इस कला को पसंद करते हैं और अमेरिका, यूरोप की कई कंट्रीज़ में हमारा एक्सपोर्ट भी होता है ये काम। तो इसकी डिमांड, क्योंकि लेडीज़ को अट्रैक्ट करते हैं कलर्स, और कलर एक हमारे लाइफ का पार्ट भी है, तो कलर प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। तो मीनाकारी जब तक नारी रहेगी, जब तक मीनाकारी पसंद की जाएगी। नो डाउट। रंगीलो राजस्थान ने मीनाकारी को अपनाकर उसको अपना ही कर लिया एक तरह से, और उसको बहुत रंगों से भर दिया है। कांच को ज्वेलरी में रंग देना ही शायद मीनाकारी है, और ये बहुत ही कलात्मक प्रक्रिया है और जिसमें राजस्थान के कारीगर शायद सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे इनोवेशन, बदलाव भी ला रहे हैं, नए रंगों का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब सबसे ज़्यादा इसमें आप बता रहे हैं कि रेड और ग्रीन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर्स हैं। जब हम मीनाकारी की प्रोसेस की बात करते हैं तो क्या ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है या इजी है? और आई जस्ट ऑल्सो वांट टू नो कि एक जन ही इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करता है या ये एक टीम वर्क है? इट्स अ टीम वर्क। इसमें 4 से 6 हाथ लगते हैं प्रोडक्ट को बनाने में, और 4 जो मेजर प्रोसेस हैं उनको हम लोग कहते हैं घड़ाई, फिर डेट इज़ द मेकिंग ऑफ बेस, जो घाट हम बनाते हैं उसको घड़ाई कहते हैं। उसके बाद एनग्रेविंग करते हैं, डेट इज़ खुदाई, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी मोटिव हम बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको लोहे के औजारों से हम टिक करके, एनग्रेव करके क्रिएट करते हैं। उसके बाद मीनाकारी यानी इनामलिंग, जो कैविटी जो हमने कैविटी बनाई है एनग्रेविंग से, राइट, उसको हम मीनाकारी से फिल करते हैं। देन इट इज़ फायर्ड इन द फर्नेस, और उसके बाद जड़ाई का नंबर आता है, जिसमें हमने बीच बीच में कैविटीज़ छोड़ी है, वहाँ पे हीरे की पोल की या फिर पन्ना, मानक, नीलम, जो भी प्रोडक्ट की डिमांड है या डिज़ाइन है उसके अनुसार। और फिर उसके बाद एंड प्रोसेस है बीडिंग, दैट इज़ कॉल्ड पोआई। तो इसके अंदर आप मान के चलिए मैम, एक नेकलेस को बनाने में 1 महीने का समय लग जाता है। So, काफ़ी लेंथी, पेंस्टेकिंगली डिफिकल्ट प्रोसेस है। इट नीड्स पेशेंस एंड कंसंट्रेशन, और बहुत आर्टिस्टिक है ना, इंट्रिकेट, क्योंकि हर चीज़ इंटीग्रेट है। अमेजिंग, दिस
इज Thank you, अमेजिंग। ma'am. और ये कुछ हम देख रहे हैं, ये क्या है? मैम दीज आर कफलिंग्स। Oh, आजकल कफलिंग्स का बहुत अच्छा मार्केट में तो प्रचलन इनके है। कस्टमर मेल हो गए जनरली, हाँ। नहीं तो आप फीमेल्स के लिए फीमेल के डिजाइन साथ साथ करते जेंट्स हैं। के लिए हाँ। भी। अब इसमें आप देखिए हॉर्स का फेस, दिस इज पेंटिंग एनामल टेक्निक। ओह, इसमें आप देखेंगे तो हॉर्स का एक एक आपको हेयर दिखेगा, उसकी आईज दिखेगी, बहुत ही एंड एवरीथिंग इज वेरी माइन्यूटली ड्रॉन। बहुत बारीक काम Sure. है इसमें। Yeah. और एनिमल मोटिव्स हैं, है ना? Animal एनिमल एंड motifs. बर्ड्स। हाँ, animal और motifs यहाँ हैं। पे कुछ शायद बर्ड है ये। हाँ, और उसके साथ हॉर्स शू, पोलो प्लेयर्स बहुत हैं हमारे शौकीन जो यूज़ करते हैं कफलिंग्स बटन्स। इसके साथ हम शेरवानी बटन्स का भी सेट बनाते हैं। ओके, तो दैट इज आवर फोटे, यस यूनिक। यस। कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन और हम लोग इनोवेट करते हैं चीज़ों को। शायद ये तो कफलिंग्स तो शायद पुराने ज़माने से पुराने चले आ ज़माने से ब्रिटिश काल से ही कफलिंग्स चल- का प्रचलन है, और आज भी ये एवरग्रीन एक डिमांड में रहता है कफलिंग्स का, क्योंकि जेंट्स के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। कफलिंग हो गया या फिर बटन सेट हो गया, शेरवानी बंद गले में, एक सरपेच आप देखिए, ये भी बहुत दिस इज अ खूबसूरत वेरी है। दिस इज आल्सो फॉर दिस इज विद डायमंड पोल की एमरल्ड एंड रूबीज। इसमें आप देखेंगे तो बैक साइड में पूरा इज enameling वेरी मिनिएचर वर्क ऑफ मीनाकारी। Okay. और ये पुरानी कलर से ही बनाया है, इसमें देसी मीनाकारी का यूज़ किया है। देसी मीना जो होता है उसका रेड और ये सारे कलर ग्रीन एंड ऑस्पिशियस Deep कलर होते माने हैं। जाते जी, हैं। या इसमें क्या है कि एक कलर के अंदर जैसे एक डेप्थ आती है। एमरल्ड भी आप देखेंगे तो ये एकदम बॉटल ग्रीन होगा। तो ये एक स्पेशलिटी है जो हम लोग कैरी करने की कोशिश करते हैं, और ट्रेडिशनल आर्ट को आगे ले जाने की एक बहुत ही खूबसूरत हमारी है कोशिश ये। है। थैंक यू। मीनाकारी हमारी एक पारंपरिक कला है, एक हमारी विरासत है जिसको हम कंजर्व करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि किस तरह के प्रयास करने की ज़रूरत है? मैं ये कहना चाहूँगा मैम कि आज जो करंटली सिचुएशन है, लॉकडाउन की सिचुएशन है और सब तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो मीनाकारी के 5 से 10 हज़ार कारीगर इस शहर में मौजूद हैं। और जैसे अगर हम लोग सोने को यूज़ ना करके हम चांदी पे जाएं और इस कलाकारों को थोड़ा प्रोत्साहित करें, और उनकी कला को ज़िंदा रखने के लिए हम डिज़ाइनर्स को भी प्रेरित करते हैं। हर समय हमारे पास ट्रेनिंग के लिए डिज़ाइनर्स आते हैं, NID, NIFT और अनेक डिज़ाइनिंग कॉलेज से। मैं वर्कशॉप भी देता हूँ। हमारे गोपाल जी के रास्ते स्थित जो हमारा वर्कशॉप है, वहाँ पे हमारे रेगुलर वर्कशॉप्स चलते रहते हैं। फॉरेनर्स के लिए भी चलते हैं हमारे कुछ वर्कशॉप्स, और जो भी सीखना चाहता है, इस कला के बारे में रिसर्च करना चाहता है, उन सब के लिए हमारे रेगुलर वर्कशॉप्स हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग इस आर्ट को यूज़ करें, इस आर्ट को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, जैसे हम छोटी मोटी ज्वेलरी भी खरीदते हैं तो उसमें भी हम मीनाकारी को प्रेफर करें, तो ये हेरिटेज आर्ट हमारी लंबे समय तक जिंदा रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम देखते हैं कि ऐसा हमें कोई स्कूल या कहीं ऐसा नहीं दिखता है जहाँ पे हम इस आर्ट को सीख सकें, तो आप वर्कशॉप्स करके और जो भी आप माध्यम यूज़ कर रहे हैं उससे लोगों को इस आर्ट के बारे में बता रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं, तो हम इसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं और आगे वाली जनरेशंस और इस आर्ट को फर्दर कंजर्व कर सकते हैं। थैंक यू। दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रमोट आवर हेरिटेज आर्ट्स। CCWA क्राफ्ट काउंसिल ऑफ वीवर्स एंड आर्टिजन्स, जी। इसका इनिशिएटिव लेने का ख्याल आपके पास कैसे आया? मैम, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ वीवर्स एंड आर्टिजन्स एक सेक्शन 8 कंपनी में हमने इसको रजिस्टर कराया, और इसका ख्याल एक पैंडेमिक दौर में जब हम लोग आपस में जूम मीटिंग करके तो ये डिस्कस कर रिसेंटली रहे है थे। अभी? यस, Recently दिस start इज किया? 1 years बैक। ओके, एक साल 2020 में हमने एक इनिशिएटिव लिया, और दिस इज़ द फर्स्ट, ये प्रथम संस्था है भारत के अंदर जो कारीगरों द्वारा बनाई गई है, कारीगरों के लिए बनाई गई है और कारीगरों द्वारा शासित है। तो इसमें मैं और एक हमारे नेशनल अवार्डी हैं ब्रिज वल्लभ जी उदेवाल, जो इंडिगो के मास्टर क्राफ्टमैन हैं, और इसमें अनेक हमारे साथ हर क्राफ्ट से एक्सपर्ट हैं, नेशनल अवार्डीज़ हैं, और हम लोगों का एक ऐसा समूह हमने बनाया है जिसमें हम रेगुलरली अलग अलग क्राफ्ट को रोज़ फीचर करते हैं। हमारे FB पेज पे, हमारे इंस्टा पेज पे हम लोग रोज़ नए क्राफ्टमैन को विथ उनके नंबर्स और उनके कैटलॉग, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको पूरा डिटेल कैटलॉगिंग करके हम लोग वेबसाइट्स पे डालते हैं, ताकि एक जागरूकता आए लोगों के अंदर कि हमारे जो क्राफ्टमैन हैं उनसे हम सीधे कैसे व्यापार कर सकते हैं,
क्योंकि इस लॉकडाउन में आपने देखा कि सारी एग्जीबिशंस भी क्लोज थी, सारा ओवरसीज़ का, इंटरनेशनल, नेशनल, सारा का सारा मार्केट बिल्कुल ऐसा हो गया था, शॉप्स खुली नहीं थी कहीं पे भी। तो इंटरनेट का माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारी पहुंच विश्व स्तर पे हो सकती है। तो इसी प्रयास में हम लोग कुछ ग्रास रूट आर्टिजन्स जो हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं कि वो किस तरह अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी फ़ोटोग्राफी अपने स्मार्टफोन से ही, आजकल सबके पास स्मार्टफोन कैरी करते हैं सब लोग, तो या फिर उनके परिवार में कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको हम ट्रेन करते हैं कि आप ईमेल के द्वारा आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स भेज सकते हैं और कैसे आप अपना व्यापार अपने घर से कर सकते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ या जो भी हमारे बुनकर या वीवर्स जिनको भी हम बोलते हैं क्राफ्ट्समैन, बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारा हुनर है हमारे देश में, बट उन लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि हम उनको वर्ल्ड में कैसे प्रमोट कर सकते हैं या मार्केटिंग की स्किल्स नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी काउंसिल्स उन लोगों की मार्केटिंग में, विपणन में उनको सहयोग करें और उनको बताएं कि वो डिजिटली अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि पेंडेमिक 19 में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे आपके क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स। तो आप लोग अभी के टाइम पे उन लोगों को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ और बताएं। मैम, थैंक्स टू आवर मेंटर्स, हमारे साथ NID के बहुत सारे डिज़ाइनर्स जुड़े हैं जो कि हमारी एडवाइज़री बोर्ड में हैं। बहुत जाने माने जयपुर के डिज़ाइनर्स भी हमारे साथ एडवाइज़री बोर्ड में हैं। वो हमें गाइड करते हैं कि किस तरह आर्टिजन्स अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकता है, इंस्टाग्राम पे किस तरह पोस्ट बनाई जाती है, कितने हैशटैग यूज़ करे जाते हैं, और इस तरह की जो मार्केटिंग टूल्स है उसकी जानकारी हम थोड़े थोड़े दिनों में वेबिनार करके सबके साथ शेयर करते हैं। तो ये एक सहयोग है और ये ऊपर वाले का हम कहेंगे आशीर्वाद है कि हमें अच्छे लोग मिलते गए, अच्छे डिज़ाइनर्स और अच्छे मेंटर्स हमारे साथ जुड़े हैं जो कि इंटरनेशनल कॉलेजेस में लेक्चरर भी हैं और पढ़ाते हैं डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में क्राफ्ट के बारे में। तो इस तरह करके हमारा ये कार्य शुरू हुआ है और बहुत जल्दी ही हम ऐसा एक सेंटर बनाएंगे क्राफ्ट काउंसिल के बैनर में, क्योंकि ये पैन इंडिया में है। तो हम जो मेजर सेंटर्स हैं जहाँ बुनकरी का जैसे कोटा में बहुत अच्छा काम होता है, उसी तरह वीवर्स काफ़ी साउथ इंडिया में भी हैं, तो उनकी जो स्पेशलिटी है और यहाँ की तो ये पैन इंडिया पे काम कर रहा है, पैन इंडिया में काम कर रहा है। ओके। और आप जहाँ तक मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप लोग डिज़ाइनिंग के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं ताकि कुछ इनोवेशन हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन में भी दिखे। बिल्कुल मैम, अभी पेंडेमिक में काफ़ी चीज़ें बदल गई है, लोगों की डिमांड बदल गई है, तो उनके यूज़ में जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम लोग हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन कर रहे हैं कि किस तरह एक यूज़फुल प्रोडक्ट या मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट हो जाए और हाथ से बना हुआ हो तो सोने पे सुहागा होता है। तो इस तरह की मार्केटिंग और इस तरह के डिज़ाइन इंटरवेंशंस हमारे चल रहे हैं। हमारी देश की कलाओं को, विरासत को आप पूरे वर्ल्ड मैप पे लेके जा रहे हैं, आप उनको प्रमोट करने के लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। बहुत सारे ऑडियंस व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, आप कोई मैसेज या कुछ बात अपनी कहना चाहेंगे? मैं गुजारिश करना चाहूँगा सभी व्यूअर्स से कि अपने पारंपरिक जो हस्तकला है हमारे देश में, जो हाथ से बुने हुए कपड़े हैं, हाथ से छपाई करे हुए जो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के वस्त्र हैं और हाथ से बनी हुई ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट है, उसको हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में यूज़ करें ताकि इस विरासत को, इस हेरिटेज आर्ट को हम लोग ज़िंदा रख सकें और इसको आगे ले जा सकें। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप CCWA का एक पार्ट बनने की अगर इच्छा रखते हैं तो आप हमारे ईमेल जो स्क्रीन पे दिखाया गया है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ वॉलंटरी भी आप अगर जुड़ना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, या फिर आप फाइनेंशियली भी अगर आर्टिजन्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कंटैक्ट अस। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इसी तरह से हम जानी मानी हस्तियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ जोशीला वतन के इस खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी विद डॉक्टर पूनम अदान। नमस्कार।